ये एक सच्ची घटना है। एक काली बहू की मुंह दिखाई पर उसको बहुत सारे गहने मिले होते, तभी उसकी ननद उसके गहने देख लेती है और जाके माँ से बोलती है, माँ वो काली को इतने सारे गहने मिले हैं, क्या वो अपने पास रखेगी? तभी उसकी माँ बोलती है, ऐसे कैसे अपने पास रखेगी बहू, तुझे गहने में क्या क्या मिले दिखाना मुझे। तभी बहू बोलती है, माँ जी ये हार बुआ जी ने दिया है, ये जेठानी जी ने दिया है, ये टॉप्स छोटी बुआ जी ने दिया है, बाकी सब पे नाम लिखा है, माँ जी आप खुद देख लीजिए। इतने सारे गहने देके सास आ जाती है लालच में, बोलती है सारे गहने समेट दे, मैं अपनी अलमारी में रखूंगी। बहू बोलती है, माँ जी जेठानी जी ने मुझे बोला था सारे गहने अपने अलमारी में रख लो। तब बोलती है सास कि तुझे अब बड़की बहुरिया बताएगी इस घर में तुझे कैसे रहना है, तो कहीं तेरा कान तो नहीं भर रही है। तभी बहू बोलती है, नहीं माँ जी शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। सास बोलती है, सारे गहने समेट के दे मुझे। तो बहू बोलती है, माँ जी मुझे गहनों की नहीं आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है, इतनी अच्छी बहू कहीं मिलेगी क्या? लेकिन कुछ सास होती हैं गहने और जेवर में रहती हैं। सास बोलती है लास्ट में कि तुझे कभी ज़रूरत पड़े तो ये गहने ले लेना। क्या ये सही था या गलत? कमेंट में ज़रूर बताना। अगला दिन बड़ी बहू आके बोलती है, माँ जी देवरानी जी का आज पहली रसोई है, क्या हम आज करवा दे? तभी सास बोलती है, हाँ मेरा बेटवा खुश नहीं है, तुझे रसोई रसोई की पड़ी है। अभी बड़की बहू बोलती है, माँ जी वो भी किसी घर की बेटी है, उसने भी अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजाए होंगे, ये तो रस्म है, सबको करना पड़ता है। सास बोलती है, हमें नहीं करना कोई रस्म वस्म। फिर बहू बोलती है, माँ जी आप मानो या ना मानो अब तो। सास बोलती है, ठीक है जा तैयार कर लिया। तभी बड़ी बहू बोलती है, ठीक है माँ जी। छोटी बहू के रूम में घमंडी ननद जाते ही बोलती है, ओ काली माता तुमको कुछ पता नहीं है क्या? अभी तक तुम रेडी नहीं हुई, तुमको मालूम नहीं है शादी के अगले दिन पहली रसोई होती है? लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ सिखा के नहीं भेजा है। तभी बहू खड़ी हो जाती है और बातें सुनते रहती ननद की। ननद बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे हाथ से खाना कौन चाहता है, लेकिन हमारे घर वाले को कौन समझाए? अब मेरा मुंह ही ताकते रहोगी कि चलोगे भी? तभी बहू बोलती है, ठीक ननद जी आप चलिए मैं आती हूँ। मुंह टेढ़ कर चली जाती है ननद। पहले जाती है बहू सास के पास, बोलती है, सासू माँ आज मेरा पहली रसोई है, मैं क्या बनाऊँ? तभी जवाब देती है घमंडी ननद, सबका मुंह कड़वा करके बोलती है, मीठे में क्या बनाऊँ? सास डांटती है अपनी बेटी को। सास बोलती है बहू से, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया भी है? जिंदगी भर यही सोच रहे थे काली के शादी कहाँ करेंगे? तभी बहू बोलती है, नहीं माँ जी आप बताइए तो सही क्या बनाना है, मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ सिखाया है, मुझे अच्छे से अच्छे खाना बनाने आता है। तभी घमंडी ननद बोलती है, जितना बोला जाए उतना ही बोला करो, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जो जितना पूछे बस हाँ और ना का जवाब दिया करो। तभी सास बोलती है, सही बोल रही है ये। सास बोलती है, जा जाके हलवा बना ले। तभी ननद रोक के बोलती है, ओ काली माँ ध्यान से सुन लो, मेरे लिए हलवा मत बनाना, मैं तुम्हारे हाथ के हलवा क्या मैं तो पानी तक पीना पसंद नहीं करूँगी। और मुंह टेढ़ करके बैठ जाती है और बहू उदास होकर किचन में चली जाती है। तभी घमंडी ननद जाती है बड़ी बहू के पास, बोलती है, भाभी भाभी मेरे बाथरूम में कपड़े रखे हैं, आप धो दोगे क्या प्लीज़ ना? तभी बड़ी बहुरिया बोलती है, अरे ननद जी कल ही तो मैंने सारे कपड़े धोए थे आपके, अब कौन से कपड़े हैं? तब ननद बोलती, भाभी आपकी भी वही आदत है, जितना बोला जाए उतना नहीं करती हो। बड़ी बहुरिया बोलती है, ननद जी गुस्सा मत हो, मैं कर दूंगी। एक तरफ छोटी बहुरिया किचन में परेशान हो रही होती है। तभी सास आकर बड़ी बहुरिया के पास बोलती है, सुन ले कान खोल के बड़ी बहुरिया, तुझे छोटी बहुरिया का मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बड़ी बहुरिया बोलती है, माँ जी देवरानी जी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा, उसको थोड़ा सा सामान बता दूंगी तो उसको हेल्प हो जाएगा। तभी सास बोलती है, ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल उसी को संभालना है। तभी बड़ी बहू बोलती है, माँ जी मुझे पता है कि छोटी बहू को सब कुछ बनाने आता है, वो सब कुछ बना लेगी, लेकिन मैं थोड़ा सामान बता देती तो उसकी हेल्प हो जाती, वैसे भी गर्मी इतनी है। सास बोलती है, तू ज़्यादा दिमाग मत लगा, समझ गई ना? तब बोलती है बड़ी बहुरिया, ठीक है माँ जी। सास के मना करने के बाद भी छिप के जाती है अपनी देवरानी की हेल्प करने बड़ी बहुरिया। जाके बोलती है, देवरानी जी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? बोलती है तभी देवरानी जी, दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह चीनी वगैरह कहाँ रखा है? तभी मुझे तो इतनी गर्मी में इतनी परेशान हो रही हूँ। तब बोलती है जेठानी, देखो उधर ये सामान रखा है, उधर ये सामान रखा है, हेल्प करती है। और तभी छोटी बहू बोलती है, दीदी आप ना इस घर में सबसे अच्छी है, अगर आप नहीं होती ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मुझे पता है कि घर वालों ने आपको मना किया है मेरी हेल्प करते। जैसे जेठानी जाने लगते तभी देवरानी बोलती है, दीदी ये घर नहीं आए थे क्या? तब जेठानी बोलती है, अरे देवर जी घर आए थे और सुबह ऑफिस भी चले गए। तब बोलती है देवरानी, दीदी मैं तो सुबह 5 बजे से उठी है, मैंने देखा ही नहीं। तब बोलती है जेठानी, अरे वो माँ जी के कमरे से रेडी होकर चले गए, तुम टेंशन मत लो। और फिर जेठानी बोलती है, प्लीज़ तुम किसी को मत बताना मैंने तुम्हारी हेल्प किया है।
तब बोलती है देवरानी कि आप टेंशन मत लो दीदी। जेठानी चली जाती है अपने कमरे में और देवरानी लग जाती है खाना बनाने में। तभी जेठानी अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती, तभी सास गुस्से में आती है, बोलती है बताओ ज़रा, आज मुझे भूखे मारेगी क्या, पूरे दिन खाना ही बनाते रहेगी क्या। तभी बोलती है जेठानी, अरे माँ जी अभी उसके लिए नए नए हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा और इतनी गर्मी है। तो कहती है तू उसका पक्ष लेना बंद कर। तो बोलती है माँ जी भेज दीजिए ननद जी को, शायद बन ही गया होगा। तो बोलती है सास ठीक है मैं ही जाती हूँ, और मुंह बना के चली जाती है सास। जैसे जाती है किचन में, ननद देखती है कि अभी तक हलवा बना नहीं है। गुस्से में बोलती है अरे काली माई अभी तक तुम्हारा हलवा बना नहीं क्या, आज सबको भूखे मारने का इरादा है क्या। तब बोलती है बहू नहीं ननद जी बस हो गया। बोलती है जल्दी लेके आओ बाहर, सब इंतज़ार कर रहे हैं। तब बहू बोलती है ठीक है ननद जी आप चलिए मैं आती हूँ। तब ननद चल जाती है गुस्से में। तभी बहू देखती है, बोलती है कि 3 दिन में इतना कौन काम करवाता है, और बहू हो जाती है परेशान। आए कि वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।